चलिए, एक परेशानी वाला वीक तो आज खत्म हुआ। दोस्तों, हम पिछले 2 दिन से बोल रहे थे कि रेंज छोटा करते जा रहा है और किसी न किसी साइड मार्केट खुद फंस चुका है और किसी न किसी एक साइड उसको सरप्राइज मूव देना ही पड़ेगा। लेकिन आज मूव दे दिया ऊपर। ये जो ऊपर मूव है, आप कुछ बात को ध्यान दीजिए। सरप्राइज मूव हम क्यों बोले थे? मार्केट डेली नेगेटिव बायस्ड होके ही क्लोज देता था। कल भी नेगेटिव कैंडल बना था। आज इंडिया वीक्स प्लस में चल रहा था, जो पुट ऑप्शन लेने का निशानी है। नेस्डेक नेगेटिव चल रहा है, डाउ जोन्स नेगेटिव चल रहा है, वर्ल्ड मार्केट नेगेटिव चल रहा है, यहां तक कि इंडियन मार्केट में ब्रॉडर मार्केट नेगेटिव चल रहा है। किसी का पोर्टफोलियो आज ज्यादा नहीं बढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मार्केट को चढ़ाते चला गया और ट्रंप कैंडल को ऊपर में फोड़ दिया। मार्केट को तो बुलिश कर दिया। अब रिजल्ट आ रहा है आज रिलायंस का और कल 4 दिग्गज बैंक का। अब रिजल्ट क्या आएगा नहीं आएगा, उसका क्या रिएक्शन होगा, वो तो बताना बड़ा मुश्किल है। वो तो जो होगा मंडे को ही होगा। अब मंडे को किया जाए। देखिए, चांस तो है या तो गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। अगर गैप अप होगा तो कॉल ऑप्शन छोड़ देंगे। उसका कारण बता रहे, पुट कॉल रेशियो ओवरबॉट है और गैप अप होगा तो और ज्यादा ओवरबॉट हो जाएगा। उसके बाद ऊपर जाने का जगह रहेगा नहीं। हो सकता है गैप अप होके लास्ट में रेड कैंडल या डोजी कैंडल बना दे। इसीलिए गैप अप में तो कुछ ले नहीं सकते हैं, डीप में ही लेना होगा। लेकिन कहां तक डीप का उम्मीद करें? देखिए, एक लाइन खींच लीजिए आप, 24,260 260 तक का डीप में तो कॉल ऑप्शन बन रहा है और बनेगा, लेकिन 260 में ही बनेगा। 260-65 में 260 अगर तोड़ दिया, 24,260, तो कॉल ऑप्शन नहीं बनेगा, चाहे रिजल्ट कुछ भी आ जाए। जो 0.5 वाला बात बता रहे थे, जो 24,278 था, उसको तोड़ तो दिया, लेकिन सिर्फ दिग्गज लोग तोड़ा है। मार्केट में किसी तरह का बुलिश मूवमेंट नहीं है। आज चला कौन? मेन बैंक सब चला, जिसको हम हिकास बोलते हैं। HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, SBI, हिकास, वो चला। उसके बाद सबसे बड़ा हाथी जो है रिलायंस चला। सबका रिजल्ट आने वाला है और अभी IT अपवर्ड मोशन में है। IT में तो आज 2-3 दिन से ही इंडिकेट दे रहा था। जिस दिन 10 डेमा 20 डेमा के ऊपर चला गया था तो एक पॉजिटिव मूवमेंट बन रहा था, तो IT भी साथ दिया आज, बल्कि TCS तो आज अच्छा खासा चला। इसके अलावा कुछ वैसा कोई मेजर चीज चला नहीं। एक जियो फाइनेंस चला, जो रिजल्ट अच्छा था इस कारण चला। विप्रो नहीं चला, उसका रिजल्ट खराब था, गाइडेंस खराब था। मंडे के दिन डोजी कैंडल तो बन रहा है। अगर मार्केट पॉजिटिव रहा, पॉजिटिव खुला या 10-20 पॉइंट 50 पॉइंट नेगेटिव भी खुला, तो भी 260 में कॉल ऑप्शन बनेगा। 260-65 उसके नीचे नहीं बनेगा। लेकिन आप चार्ट उठा के देख लीजिए, 25 मार्च का एक कैंडल सेम आज का कैंडल टाइप बना था। 25 मार्च को, 26 तारीख को था रामनवमी, एक दिन का गैप मिला। 27 तारीख का कैंडल देख लीजिए। अगर मार्केट ट्रैप कर रहा है तो हो ना हो 27 मार्च टाइप का एक बेरिश कैंडल बना दे इसके बगल में। लेकिन उस चीज को श्योर कब मानेंगे? श्योर मानेंगे जब तक 24,160 नहीं टूटता है। इसीलिए एक लाइन 24,160 में खींच लेना होगा। 24,160 जैसे ही टूटा, कल के लिए नहीं बल्कि परसों के लिए भी आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं 24,160 टूटने से। लेकिन तब तक पुट ऑप्शन नहीं बनेगा। 24,160 और 24,260 के बीच में कोई ट्रेड नहीं बनता। 24,260 में ही कॉल ऑप्शन बनेगा। गैप अप खुलेगा, छोड़ देना होगा। हो सकता है गैप अप खुल के आपको दिन भर में रेड कैंडल बने, लेकिन कितना छोटा बनेगा कितना बड़ा बनेगा उसका कोई गारंटी तो है नहीं। पुट ऑप्शन तो लेना खतरे से खाली नहीं रहेगा गैप अप में। मतलब रिजल्ट अच्छा है तो गैप अप खुला। अब गैप अप खुला है और दिन भर PCR को एडजस्ट करने के चक्कर में वो धीरे धीरे नीचे उतार लेगा। इसीलिए कॉल ऑप्शन तो बनेगा नहीं। मार्केट बुलिश जरूर है, लेकिन देख के करना होगा। और अगर ज्यादा 150 पॉइंट के ऊपर या 150 पॉइंट के नीचे मार्केट अगर खुलता है तो प्राइस एक्शन देख के 10 बजे तक डिसीजन लेना होगा। कॉल ऑप्शन में आज जो सरप्राइज मूव दे दिया, जो पकड़ पाए, जो ले पाए,
वो अच्छा है। एक और मार्केबल चीज बताते हैं, जब भी मार्केट ओपन होके 9:15 बजे से 9:30 बजे का कैंडल अगर बहुत बड़ा रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल बनाए तो उस फ्लो में बहना नहीं चाहिए। उसका टॉप मार्क कर लीजिए, मिडिल मार्क कर लीजिए, लो मार्क कर लीजिए। या तो वो एक बार रिटेस्ट करने उसका टॉप में जरूर आएगा या मिडिल में आएगा। बेयरिश उसके अगेंस्ट में तभी जाएंगे जब 50% पहला 15 मिनट का लंबा कैंडल जो 100 पॉइंट के ऊपर रहता है उसका मिडिल पॉइंट को तोड़ दे। आज का कैंडल 24,100 से 220 तक का था, 120 पॉइंट का था। उसका 50% था 160, 24,160। इसीलिए हम 24,160 के बाद ही पुट ऑप्शन बोल रहे हैं। 24,160 के ऊपर 24,220 को टेस्ट करने के लिए एक बार 12:30 बजे आया था मार्केट, 12:30 1 बजे। उस जगह कॉल ऑप्शन पड़ता था, अगर जो फ्लो में नहीं ले पाए होंगे तो। इसीलिए फ्लो में नहीं बना, ट्रेड छूट जाए, लेकिन पहला 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसमें मिडिल पॉइंट या तो स्टॉप लॉस रख लीजिए और टॉप में कॉल ऑप्शन ले लीजिए अगर ग्रीन कैंडल है तो, या फिर मिडिल पॉइंट स्टॉप लॉस अगर खा जाता है तो फिर बॉटम को टूटने दीजिए, फिर पुट ऑप्शन लीजिए। मतलब आज के केस में 24,100 के नीचे ही पुट ऑप्शन बनता था, लेकिन 24,160 कॉल ऑप्शन का स्टॉप लॉस। ये स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए, कभी धोखा नहीं होगा। भले ट्रेड छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फ्लो में नहीं पाना चाहिए। मंडे का तो यही स्ट्रेटेजी रहा। कॉल ऑप्शन का तो अब चांस खत्म हो गया मैंने है, लेकिन ऐसा तो रिजल्ट के बदौलत फ्लैट खुलेगा और 260 आएगा, आपको चांस देगा, ऐसा तो चांस कम ही लग रहा है। हालांकि लेवल तो वही बन रहा है, फ्लैट खुलने से भी कॉल ऑप्शन नहीं बन रहा है। 24,260 का इंतजार करना ही होगा, और नहीं तो फिर छोड़ देना होगा। हो सकता है धीरे धीरे 24,160 को भी तोड़ दे, 200 भी तोड़ दे, ये भी हो सकता है। और कॉल ऑप्शन अगर अच्छा रिजल्ट आया, मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो वो 200 DMA जो आज के डेट में 24,400 में है उसके ऊपर ही खुलेगा। फिर 24,500 का बोझा है, फिर 24,600 का है। इसीलिए गैप अप खुलने से रेजिस्टेंस है, तो चांस लेना होगा। गैप अप खुल सकता है, ऊपर जा भी सकता है, और अगर रिजल्ट अच्छा आया तो हो सकता है कि मंथली एक्सपायरी 24,750 में हो, क्योंकि 0.5 को क्रॉस कर चुका है मार्केट। तो 24,750 777 के आसपास में 0.618 आता है, वहां तक का तो मार्केट खुला है, ऊपर जा सकता है। लेकिन मंडे को रिस्क नहीं लेंगे। अगर गैप अप होगा तो मंडे को गैप अप होने से रिस्क नहीं लेंगे। अगर गैप डाउन होता है, मान लीजिए आज 24,334 है, अगर गैप डाउन होता है और पहला 15 मिनट का कैंडल 24,200 को तोड़ देता है, या हो सकता है उसके नीचे ही खुले, तो 24,160 में पुट ऑप्शन आराम से ले सकते हैं, क्योंकि फिर वो पिछला रेंज में आ गया। इसका मतलब वो क्लियर कट पिक्चर ड्रॉ हो गया जो 25 मार्च और 27 मार्च में हुआ था, वो पिक्चर ड्रॉ हो जाएगा। और दूसरा बात यह है कि अभी जो ब्रॉडर मार्केट का रिपोर्ट कार्ड है, वर्ल्ड मार्केट का है, ईरान और यूएस का वार है, प्लस क्रूड भी चल रहा है, किसी तरह का कोई पॉजिटिव इंडिकेशन तो अभी तक है नहीं। अब देखते हैं अगला 2 दिन क्या होता है। यही स्ट्रेटेजी रहेगा मंडे के लिए। बेयरिश नहीं होना है, लेकिन चांस है, रिस्क अभी खत्म हुआ नहीं है।